13 है, द लाइन डेट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट has zero average current, 220 average voltage and current out of phase by 90 degree, and voltage and current possibly differing in phase phi such that phi is less than pi by 2. ओके, देखो जो भी पावर सप्लाई हमारे घर पर आती है लाइन के थ्रू, वो बेसिकली कौन सा करंट होता है? बेसिकली हमारा करंट कौन सा होता है? एसी सप्लाई होती है, ठीक है, एसी सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब बेसिकली इनकी जो एवरेज वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आता है? ज़ीरो आता है। और सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल कितना आता है? ज़ीरो आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था वोल्टेज करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, जो लाइन में सप्लाई आ रही है तो उस लाइन का रेजिस्टेंस भी होता है, उसके अंदर एल भी होता है, सर्किट के अंदर एल भी होता है, सी भी होता है, और लाइन के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है। एल सी आर दोनों से कॉम्पोनेंट होते हैं। एल और सी में 90 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन आर के अंदर बेसिकली क्या होता है? फेज में ही रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेसिकली गलत है, ठीक है, बिकॉज लाइन हैज़ ऑलरेडी रेजिस्टेंस, लाइन हैज़ रेजिस्टेंस। लास्ट ऑप्शन देखो, वोल्टेज करंट पॉसिबली डिफरिंग इन फेज फाई सच दैट पाई लेस देन पाई बाय 2, क्या ये करेक्ट है? देखो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। हमें पता है आर मेरा जीरो नहीं होता, जेड भी जीरो नहीं होता, ये इक्वल टू जीरो तो आता ही नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जो फाई है बेसिकली लेस देन पाई बाय 2 होता है, ठीक है, फेज एंगल विद द वोल्टेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।